Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here I am your biology lecturer Asif Awan. Dear students, आज हम बात करने जा रहे हैं about the transport of carbon dioxide. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो दो मेन फॉर्म्स में होती है, वन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड सेकंड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा. इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द ब्लड वो भी होती है तीन तरीकों से. सो कौन कौन सी है? नंबर वन, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. नंबर टू, in the form of carboxyhemoglobin and dissolved in plasma. Now dear students, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में बनता है किसी भी टिश्यूज के अंदर, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड. नाउ जैसे ही ब्लड में आएगा सो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज होगी थ्रू अ मैकेनिज्म, through a series of reaction into what? Into the bicarbonate ion. तो इसका मतलब 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपको खून में किस फॉर्म में मिलेगी, किस शक्ल में मिलेगी? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में. इसी तरह जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से बाहर निकल के आती है इनटू द ब्लड, सो वहां पे जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ वो बाइंड करेगा जिसके नतीजे में फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की. लेकिन इसमें साथ एमसीक्यू के याद ये रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड होगा विद व्हाट? विद हीमोग्लोबिन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो हीमोग्लोबिन है उसके दो मेन पार्ट्स हैं. वन इज कॉल्ड एज द हीम ग्रुप एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द ग्लोबिन पार्ट. जो हीम पार्ट है उसको आयरन बोलते हैं और जो ग्लोबिन पार्ट है वो एक्चुअली प्रोटीनेशियस इन नेचर है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीम पार्ट के साथ अटैच नहीं होगा बल्कि वो अटैच होगा विद ग्लोबिन. और पिछले लेक्चर में आपने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअली हीम पार्ट के साथ अटैच हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच होगी ऑफ द हीमोग्लोबिन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब ब्लड में आएगी तो वो डिसॉल्व होगी इन द प्लाज्मा, जैसे ही आपके पास ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता था. स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को याद रखने के साथ साथ आपके पास एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिपेंड किस चीज पे करती है? इट विल डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा कि ऑक्सीजन जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बाय द हीमोग्लोबिन डिपेंड करती है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर पे, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस हैं और कंडीशन ये है कि अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है टिश्यूज के अंदर एज कंपेयर टू द ब्लड. नाउ टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड कब ज्यादा होगी? जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगी. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है. सो जब टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत कम है, तब क्या होगा? तब कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में डिफ्यूज होके ब्लड में आएगी और फॉर्मेशन होगी किसकी? बाइकार्बोनेट आयन की और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की. बट जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्लड में ज्यादा होगी और अल्वेलाई में कम होगा, तब यही जो दोनों बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन है इट विल मूव इन व्हाट? इन द रिवर्स डायरेक्शन. सो यहां तक याद ये रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा टिश्यूज में तो इनकी फॉर्मेशन होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा होता है टिश्यू में कम होता है तब इनकी जो फॉर्मेशन है वो रिवर्स में जाएगी और दोबारा से ब्रेक डाउन होगी. कैसे होगी? इसी के लिए हम मूव करते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको समझने के लिए हम इस छोटी सी डायग्राम पे जाते हैं और इस डायग्राम में आपको सबसे टॉप पे नजर आ रहा है गैस एक्सचेंज एट व्हाट? एट रेस्पायरिंग टिश्यूज एंड गैसियस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ व्हाट? लंग. यहां पे जो ये आपको लेफ्ट साइड पे डायग्राम नजर आ रही है ये एक्चुअली क्या है? एक रेड ब्लड सेल है और इस रेड ब्लड सेल के बाहर क्या मौजूद है? प्लाज्मा मौजूद है. इस रेड ब्लड सेल के बाहर क्या मौजूद है? प्लाज्मा मौजूद है. उसके साथ साथ हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं. उसके साथ साथ प्लेटलेट्स हैं जो कि ब्लड की कंपोजिशन का हिस्सा है. इसी तरह जो राइट साइड है, राइट साइड पे भी आपके पास रेड ब्लड सेल है,
यही कंडीशंस हैं, रेड ब्लड सेल के बाहर प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। बट डिफरेंस क्या है कि ये वो रेड ब्लड सेल है जो कि किसी भी एक रिस्पायरिंग टिश्यू को क्रॉस करके जा रहा है, और ये वो रेड ब्लड सेल है जो कि लंग्स तक पहुंच चुका है। कैसे? कि जब हमारे मसल्स, हमारे स्केलेटन्स रिस्पायरेशन करते हैं, सो रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में आएगी, ब्लड में वो रेड ब्लड सेल को क्रॉस करके उसके अंदर जाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब यही ब्लड लंग्स पे पहुंचेगा तब रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। सो ये जो राइट साइड है ये आपको शो कर रही है एक रेड ब्लड सेल जो कि किसी टिश्यू के करीब है और वो रिस्पायर कर चुका है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना चुका है, और ये वो रेड ब्लड सेल है जो कि लंग्स में आ चुका है और अल्विलाई के साथ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि जब किसी भी रिस्पायरिंग टिश्यू में रिस्पायरेशन होगी, एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो यहां पे जो ये आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द सेल्स या टिश्यूज। सो इनमें एरोबिक रिस्पायरेशन हुई है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ना कार्बन डाइऑक्साइड 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में क्या होगा? डिसॉल्व होगा, जैसा कि हमने पीछे बोर्ड में बात की। उसके साथ साथ जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जैसे ही अंदर आएगा, सो अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा। बट फिर वही बात, किस पार्ट के साथ? विद द ग्लोबिन पार्ट। सो इसके नतीजे में HbCO2 बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। नाउ साथ में 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर आ रही है, व्हाट वुड हैपन कि रेड ब्लड सेल के अंदर ऑलरेडी वाटर मौजूद होगा, सो द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर विल कंबाइन टू मेक व्हाट? दे विल मेक कार्बोनिक एसिड by the help of an enzyme called as carbonic anhydrase. By the help of which enzyme? Carbonic anhydrase। और ये वही एंजाइम है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो इसका मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो फंक्शन है वो डिपेंड करेगा किस चीज पे? ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो व्हाट वुड हैपन? कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बोनिक एसिड इनसाइड द रेड ब्लड सेल बन जाता है, अनलकीली इट इज वेरी मच अनस्टेबल। ये कार्बोनिक एसिड बहुत अनस्टेबल है एंड इट विल ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन इनटू अ हाइड्रोजन आयन एंड अ बाइकार्बोनेट आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल में आई थी उसने अब शक्ल एक्वायर कर ली है किसकी? HCO3 की। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया है इनटू दिस बाइकार्बोनेट आयन, और साथ में आपके पास फॉर्मेशन हो रही है ऑफ व्हाट? ऑफ द हाइड्रोजन आयन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये HCO3 माइनस है ये एक्चुअली सेल की बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा, रेड ब्लड सेल के pH को इफेक्ट करेगा। सो व्हाट वुड हैपन कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगी, और वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स करेंगी क्या? कि वो इस बाइकार्बोनेट आयन की ट्रांसपोर्ट करेंगी इनटू व्हाट? इनटू द आउटसाइड द रेड ब्लड सेल इज द प्लाज्मा। और इस नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा के अंदर मौजूद जितना भी क्लोराइड आयन है वो यही रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स हैं जो कि एज अ गेट्स काम कर रही हैं, वो इस क्लोराइड आयन को लाएंगी इनटू द रेड ब्लड सेल। सो जो एक्सचेंज रेड ब्लड सेल कर रहा है किसकी? बाइकार्बोनेट आयन को बाहर भेज रहा है और उसके बदले में क्लोराइड आयन को अंदर ला रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? इस फिनोमेना को मैं डिनोट कर रहा हूं विद स्टार। सो स्टार को हम यहां पे लिखते हैं, दिस इज व्हाट? जो यहां पे ये फिनोमेना हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हैम बर्गर्स फिनोमेना। इस फिनोमेना को
इस मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? हैम्बर्गर्स फिनोमेना. इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल इट व्हाट? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ क्लोराइड शिफ्ट. और ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन सेल के पीएच को अफेक्ट करेगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, और क्लोराइड आयन क्यों आएगा? टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द रेड ब्लड सेल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में बाइकार्बोनेट आयन है और ये बाइकार्बोनेट आयन सेल से बाहर जाएगा, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनता है. और ये हाइड्रोजन आयन भी हार्मफुल है. कैसे? कि ये हाइड्रोजन आयन जो है व्हाट इट कैन डू, ये हाइड्रोजन आयन रेड ब्लड सेल की जो पीएच है उसको लो कर सकता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ेगी. सो इस हाइड्रोजन आयन की जो इफेक्ट है उसको बफर करने के लिए, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन आयन को बफर करने के लिए क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल के अंदर ऑलरेडी ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है, it will take the hydrogen ion and we will get what? Hemoglobinic acid plus oxygen. Now ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल को क्रॉस करके टिश्यूज की तरफ आएगी and it will perform what? It will perform the normal respiration. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में इन्वॉल्व होगा. सो दोबारा से, कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. Bicarbonate ion can increase the basicity. So to counteract it, special proteins will transfer the bicarbonate from the red blood cell into the plasma, and in turn, the chloride ions will be taken into the red blood cell. This phenomena is called Hamburger's phenomena. And in second hand, as the hydrogen ion is formed, it can decrease the pH of the blood. So to buffer it, the oxyhemoglobin will bind with the hydrogen ion. We will get HHB, hemoglobinic acid plus oxygen, and now this free oxygen is available for the tissues. For what? For the tissues. Now dear students, जैसे ही ये रेड ब्लड सेल, ये जो खून है, ये पहुंचेगा लंग्स में. जैसे ही ब्लड, जिसमें अब क्या है, जिसमें ब्लड के प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन मौजूद है, रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है, और प्लाज्मा में क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये सारे का सारा ब्लड मूव करेगा इनटू द लंग्स, देन व्हाट वुड हैपन? तब होगा ये कि यहां पे जो ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, these are actually what? These are the cells of the alveoli. These are the cells of what? Of alveoli. So alveoli में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, तो होगा ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व थी in the plasma, it will automatically diffuse into the alveoli. और alveoli में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पैसेजवेज को क्रॉस करते हुए एक्सहेल होगा. इसी तरह जो हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना था HbCO2, चूंकि alveoli में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? बहुत कम है, और ये टिश्यूज हैं. सो फर्स्ट बोर्ड में हमने बात की थी कि अगर टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी, और अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी. सो अब चूंकि टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, सो व्हाट वुड हैपन? दैट दिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन will break down into hemoglobin plus carbon dioxide, and this carbon dioxide will cross the walls of red blood cell, it will cross the walls of alveoli, and automatically it will be expired out of the body. Nowadays students, थर्ड कंडीशन को जब हम देखते हैं, सो जैसे ही रेड ब्लड सेल लंग्स में पहुंचेगा, तब क्या होगा? तब आपके पास जितना भी बाइकार्बोनेट आयन जो कि बाहर मौजूद था, वो तमाम का तमाम डिफ्यूज इन होगा बाय स्पेशल प्रोटीन्स इनसाइड द सेल, वो मूव करेगा, और जो क्लोराइड आयन सेल के अंदर मौजूद थी, जिसको हमने क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमेना से एक्सप्लेन किया, इट विल मूव आउट. सो मतलब यहां पे प्रोसेस रिवर्स होगा. जब ब्लड टिश्यूज के करीब होगा, तब बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्लाज्मा में जाएगी,
और जब ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आएगा, तब बाइकार्बोनेट आयन दोबारा से आएगा इनटू द रेड ब्लड सेल और क्लोराइड आयन जो है उसको बाहर भेज दिया जाएगा। डन, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड केस में क्या होगा कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिनिक एसिड बनी होती है, वो हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है, चूंकि अल्वेलाई से ऑक्सीजन आ रहा है इनटू द रेड ब्लड सेल, सो दिस hemoglobinic acid will again break down into what? Into hydrogen ion, into hemoglobin. इसकी breakdown होगी into hydrogen ion and into what? Into the hemoglobin. Now ये दोनों hemoglobin और oxygen मिलके क्या बनाएंगे? दोबारा से oxyhemoglobin बनाएंगे। So जैसे ही hemoglobinic acid की breakdown होगी into hydrogen ion, now जो HCO3 minus है वो सेल की बेसिसिटी बढ़ा रहा है, जो H प्लस है वो एसिडिटी बढ़ा रहा है, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे वी विल गेट द कार्बोनिक एसिड, और पार्शियल प्रेशर चूंकि बाहर रेड ब्लड सेल से बाहर पार्शियल प्रेशर कम है, तो इस कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन होगी इनटू व्हाट? इनटू कार्बन एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द सेम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बाय व्हाट? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दिस कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि रेड ब्लड सेल में ज्यादा है, इट विल ऑटोमेटिकली डिफ्यूज आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल, इट विल मूव टू द alveoli, from the alveoli whole carbon dioxide will be collected by the bronchioles, from the bronchioles carbon dioxide will move to the bronchi, from bronchi to the trachea, to the larynx, then pharynx, and from the nasal cavity or through oral cavity it will be expelled out of the body. So dear students, ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात की तीन फॉर्म्स में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट और डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। और याद ये रखना है कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन, उसके साथ साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन और इनकी जो ब्रेकडाउन है वो डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। अगर ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम या ज्यादा होगा, टिश्यूज में कम या ज्यादा होगा, सो ये दोनों रिएक्शंस क्या होंगे? रिवर्स होंगे, जिसमें बात जो है हम इसी लेक्चर के फर्स्ट बोर्ड पे कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स का, आपके इस चैप्टर का एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने मस्त तवज्जो देनी है और इन तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनना है। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।